हरे कृष्णा। तो आज हम चित्रकूट पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ करने वाले हैं। ये सामने जो दिख रहे हैं वो चित्रकूट पर्वत है। इन्हें कामदागिरी नाथ भी कहते हैं, कामता नाथ भी कहते हैं। अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। चित्रकूट पर्वत के परिक्रमा का यह प्रवेश द्वार है। यह पूरब की तरफ है। चित्रकूट पर्वत के चारों दिशा में 4 मुखारविंद है और चारों दिशा के 4 द्वारपाल है। पूरब के द्वारपाल है इंद्र, दक्षिण के द्वारपाल है यमराज जी, पश्चिम के द्वारपाल है वरुण देव जी और उत्तर के द्वारपाल जो है कुबेर जी। यह कामदागिरी नाथ का प्रथम मुखारविंद है। इस मुखारविंद में हम देख सकते कि इनके मुख के अंदर शालिग्राम शिला है 7 अलग अलग प्रकार के। तो अब तो हमें दर्शन नहीं हो सकता क्योंकि बहुत भीड़ है, तो सिर्फ हम उनके मुख का दर्शन करके आगे बढ़ते रहेंगे। बोलो कामदागिरी नाथ भगवान की जय। तो यह कामदागिरी नाथ जी का मुखारविंद है। परिक्रमा मार्ग में हमें प्रभु श्री रामचंद्र की ये वानर सेना दिखाई देगी और अलग अलग यहाँ के चित्रकूटवासी केले और फल के दुकान लगाए हुए दिखाई देंगे। यहाँ से हम चित्रकूट पर्वत का नजदीकता से दर्शन कर सकते हैं। इसी पर्वत पर प्रभु श्री रामचंद्र विचरण किया करते थे। हमारे अहोभाग्य है कि हम इनका दर्शन कर पा रहे हैं। परिक्रमा मार्ग में यह श्री राम जानकी महल है। इस मंदिर में तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस है, इसके ओरिजिनल 4 मैन्युस्क्रिप्ट मतलब 4 कांड हैं। तुलसीदास जी ने 8 कांडों के ऊपर लिखान किया था, तो इसमें से 4 कांड यहाँ पर है जो हमें पुजारी जी दिखाएंगे। हम इसका दर्शन कर पाएंगे। इस मंदिर के अंदर तुलसीदास जी के गुरु महाराज जी का भी विग्रह है, इनका भी हम दर्शन कर पाएंगे। यह तुलसीदास जी के गुरु महाराज गुरु नरहरिदास जी। यहाँ मंदिर के पुजारी हमें तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के ओरिजिनल जो प्रिंट है वो हमें दिखा रहे हैं, उनका हम दर्शन करेंगे। यह रामचरितमानस ग्रंथ पूरी अवधी भाषा में लिखा है। जिनको अवधी भाषा आती है वे यह ग्रंथ पढ़ सकते हैं। और पंडित जी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, सबको अच्छे से दर्शन करवा रहे थे। तो हम इनके बहुत कृतज्ञ हैं कि इन्होंने तुलसीदास जी द्वारा रचे हुए रामचरितमानस का हमें दर्शन करवाया। कौन सा ये तुलसीदास जी की हस्तलेख रामचरितमानस के दर्शन हो रहे हैं। भारत से आपको सिर्फ 3 जगह दर्शन होंगे। यहाँ आपको अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, उत्तरकांड, पावन नरहरिदास जी का स्थान है। यहाँ पालन पोषण हुआ, गुरुद्वारा हुआ तुलसीदास जी का। यहाँ प्रथम दर्शन हुए राजकुमार वैश्य। यहाँ अपने पास 4 कांड किया जाए। 2 कांड आपको बनारस जाना है, लंका कांड और सुंदरकांड 80 घाट राम जानकी मंदिर। फिर यहाँ से 60 किलोमीटर राजापुर गांव है, वहाँ आपको बालकांड दिखाया जाएगा। सिर्फ 3 जगह प्रतियां। ये पूरी अवधी भाषा में लिखी हुई है। जिसको अवधी भाषा समझ में आ रही है वो पा सकता है। यह जो हम वृक्ष देख रहे हैं पीपल का वृक्ष है, ये स्वयं तुलसीदास जी ने अपने हाथों से वृक्ष लगाया था। ये वृक्ष अभी तक यहाँ पर है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यह जो हमें एक प्रवाह की तरह धारा दिख रही है, लेकिन इसमें पानी नहीं है, पायस्विनी नदी है। यह नदी प्रभु श्री रामचंद्र के सेवा के लिए इस चित्रकूट पर्वत पर अवतीर्ण हुई थी। ये चित्रकूट परिक्रमा के मार्ग में हमें दिखाई देते हैं। नदी तो अभी लुप्त हो गई है, लेकिन अभी तक इसकी धारा जो है इसका हम दर्शन कर पा रहे हैं। बोले पायस्विनी मैया की जय। बहुत सारी नदियाँ समय के प्रभाव से लुप्त हो रही है। नदी भी अभी अभी लुप्त हो गई है, तो इसकी धारा के निशान हम। यह प्राचीन दुर्गा मंदिर है, परिक्रमा मार्ग में आता है। जाते जाते इस मंदिर का दर्शन करना है और इसके दीवार के ऊपर अपने हाथों से राम लिखना है। जो भी इसमें राम लिखता है तो ये दुर्गा मैया अपनी अटेंडेंस इस परिक्रमा में लगा देती है, जैसे पुष्टि के लोटा बाबा गोवर्धन में अटेंडेंस लेते हैं। चित्रकूट परिक्रमा में एक स्थान आता है जहाँ पर
राम भरत मिलाप हुआ था, तब भरत महाराज के साथ जो अनेक ऋषिगण आए थे, उनकी माताएं सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी, वशिष्ठ ऋषि, जाबाली ऋषि, भरद्वाज ऋषि, ये सब ऋषिगण भी आए थे। यहाँ पर ही सब अयोध्यावासी और प्रभु रामचंद्र मिले थे और राम भरत हुआ था। चित्रकूट पर्वत पर एक स्थान पर कामधेनु माता का मंदिर है। यह कामधेनु माता प्रभु श्री रामचंद्र को दूध देने के लिए आती थी, तो इनका मंदिर, यह स्थान इस जगह में है। जैसे गोवर्धन में सुरभि माता जो है भगवान से मिलने आई थी, इंद्र उनका सहारा लेके आए थे भगवान से माफ़ी मांगने के लिए, वैसे इस जगह पर चित्रकूट पर्वत पर हमें दिखाई देता है कि कामधेनु माता का मंदिर है। ऊपर तो हम दर्शन के लिए नहीं जा सकते, जैसे गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, वैसे ही ये कामदागिरी या चित्रकूट पर्वत प्रभु श्री रामचंद्र से अभिन्न है। इसलिए हम इस पर्वत के ऊपर नहीं जाएंगे, हम यहीं से दर्शन करेंगे। यहाँ के चित्रकूट वासी इस पर्वत पर जाकर दर्शन कर सकते हैं और वहाँ पे और सेवा भी करते हैं। तो हम यहीं से दंडवत करके आगे परिक्रमा निरंतर जारी रखेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ के दुलारे राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। रामचंद्र रघुवीर, रामचंद्र रणधीर, रामचंद्र रघुवीर, रामचंद्र रणधीर। इन विग्रहों में हम देख रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र अपनी पादुकाएं भरत महाराज जी को सौंप रहे हैं राज्य करने के लिए। और इस स्थान पर हम देखेंगे प्रभु श्री रामचंद्र और भरत, इनके चरण कमलों के निशान हैं। भरत महाराज प्रभु श्री रामचंद्र को अयोध्या वापस ले जाने के लिए आए थे, तब चित्रकूट में 5 दिन रुके थे। तो अलग अलग स्थानों पर वो घूमे होंगे, ऐसा प्रतीत होता है कि अलग अलग जगह पर राम भरत मिलाप के हमें स्थान दिखाई दे पड़ रहे हैं। और ये जो है प्रभु श्री रामचंद्र और भरत जी के चरण कमल के निशान अभी भी इस जगह पर मौजूद है, इनका हम दर्शन कर सकते हैं। परिक्रमा मार्ग में एक नरसिम्हा मंदिर है, जिनका हम दर्शन करके आगे चलेंगे। नरसिम्हा देव जो यहाँ पे है, वह स्वयंभू नरसिम्हा देव भगवान है। यह शालिग्राम शिला जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये स्वयंभू प्रकट हुए हैं और इनके मुख के अंदर शंख, चक्र, गदा, पद्म ऐसे अलग अलग चिन्ह हैं। और यहाँ के जो पुजारी हमें इनका दर्शन करवाएंगे, कौन कौन से शालिग्राम जो है इनका भी अलग से दर्शन करवाएंगे, जिनके ऊपर शंख चक्र है। चक्र भी बने हुए हैं। आप सब लोग मायापुर के दर्शन किए होंगे, वो वही आपके लिए श्रृंगार बनने वाला है। देखिए वही दर्शन हनुमान जी भगवान। और थोड़ा धूपे देखिए चक्र बना हुआ है, ऊपर भी है नीचे भी है। जैसे शालिग्राम में चक्र होते हैं, जैसे चक्र वाले शालिग्राम में दर्शन करें आप। यहाँ दिखा रहे, देखिए चक्र वाले शालिग्राम। ये चारों शालिग्राम शंख, चक्र, गदा, पद्म के रूप में है। शंख, चक्र, गदा, पद्म। कौन चक्र और तो पद्म? ये देखें आप, इनको देखें, ये शंख के रूप में है, ये देखें ये चक्र के रूप में है, ये गदा के रूप में है और ये पद्म के रूप में है। सब में देखिए जैसे अंदर चांदी हो, जितने आप सफाई वो करेंगे, पूजा करेंगे, उतना अंदर से चांदी तरह चमक निकल रही है। जैसे इनके अंदर सिल्वर हो अंदर, देखिए ना, निकल रहे। ये सब नेचुरल चीजें हैं। आजकल ये सब चीजें नहीं मिलती हैं, बहुत प्राचीन स्थान। इसी तरह सब लोग शालिग्राम इनके यहाँ विराजमान, अंदर भी शालिग्राम है, अंदर भी चक्र है क्या उनके? अंदर भी चक्र, ये देखिए ना। चित्रकूट परिक्रमा में एक स्थान आता है जिसे वराह हनुमान का कहते हैं। यहाँ पर वराह हनुमान जी का स्थान है और उनका हम दर्शन कर सकते हैं। अभी भी उनके बगल में से पानी निकलता है।
यहाँ पर हनुमान जी ने एक भक्त को दर्शन दिया था और कहा कि इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग आते हैं चित्रकूट का दर्शन करने के लिए, लेकिन उनको आंखें नहीं है, इस वजह से वो चित्रकूट धाम का दर्शन नहीं कर पा रहे। तो आप उनके इस नेत्र चिकित्सा के लिए कुछ तो उपाय कीजिए। फिर उनके एक भक्त थे मोफत लाल, उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा आँखों की चिकित्सा का एक केंद्र खोला है। तो इस चित्रकूट क्षेत्र में हम अगर कभी गए तो उनका दर्शन कर सकते हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, कैंपस है, वहाँ पे फ्री में आँखों की चिकित्सा की जाती है। जैसे गोवर्धन में पुछरी के भाग में पुंचरे के लौटा बाबा है, उनको भी हनुमान जी का एक रूप माना जाता है। वैसे ही इस चित्रकूट परिक्रमा में पिछले वाले भाग में वराह हनुमान जी हैं। तो दोनों तरफ देख सकते कि हम हनुमान जी जो है रामलीला और कृष्ण लीला दोनों में प्रकट है और भगवान की सहायता करते हैं, सेवा करते हैं। तो बोले वराह हनुमान की जय, और आगे जाकर हम हनुमान जी का दर्शन करेंगे। यही है वे वराह हनुमान जी, मनोजवमार्ततुल्यवेगम जितेन्द्रिय बुद्धिमतावष्टमातात्मजमानतमुखम श्राम तम शरणम प्रपद्ये। यह है चित्रकूट पर्वत पर शरयू धारा का निशान। शरयू धारा मतलब शरयू नदी यहाँ पर प्रकट हुई थी प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा के लिए। जब प्रभु रामचंद्र को वनवास हो गया तो प्रभु रामचंद्र इस चित्रकूट पर आकर रहने लगे। तो शरयू नदी भी अयोध्या से यहाँ पर आकर उनकी सेवा करने लगे। फिर प्रभु रामचंद्र ने उन्हें आज्ञा दी कि आप यहाँ पर नहीं, आप अयोध्या में ही जाकर रहिए। फिर वो नदी चली गई, लेकिन उनके धारा का निशान जो है इस पर्वत को हम उसका दर्शन कर सकते हैं। अब हम अंतिम मुखारविंद का दर्शन करेंगे और हमारी अभी ये परिक्रमा पूर्ण हो गई है। तो बोलिए चित्रकूट धाम की जय, कामदागिरी नाथ की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय।